ऑथर डेविड बर्ग जब 11 साल के थे तब एक दिन वो अपनी दादी के साथ मैकडॉनल्ड्स में लंच करने के लिए गए। जहाँ पर जाकर उनकी दादी ने उनसे कहा, डेविड देखो, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जो मैकडॉनल्ड्स में खाना खाते हैं, दूसरे वो जो मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं और तीसरे वो जो मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो, इन तीनों तरह के लोगों में से तुम्हें तीसरे तरह का इंसान बनना है, क्योंकि ये तीसरे तरीके के लोग ही इन तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। अपनी दादी की एडवाइस सुनकर डेविड ने उनकी हेल्प से महज 11 साल की उम्र में ही मैकडॉनल्ड्स कंपनी का अपना पहला शेयर खरीद लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी एक इन्वेस्टर के तौर पर शुरू की। अब देखा जाए तो इस स्टोरी की 2 कैटेगरीज में दुनिया के मैक्सिमम लोग आते हैं, जो या तो मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने के लिए जाते हैं या ऐसी कंपनीज में वो काम किया करते हैं। पर इस तरह के लोग उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते जहां जाने का वो सपना देखते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अमीर बनना एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है जो हमारे बस का नहीं है। जबकि ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर अगर आप कोई जॉब भी करते हैं, तब भी आप अपने लिए एटलीस्ट इतनी इनकम तो क्रिएट कर ही सकते हैं जिससे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। उन्होंने अपनी बुक में लोगों को फाइनेंशियली स्टेबल बनने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है, जो खासकर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए है। एंड उन्हीं सिंपल स्टेप्स को आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप भी ऑथर के बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके फाइनेंशियली स्टेबल बन सकें। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलियनर। ऑथर जब अपनी मिड 20s में थे तब उनकी मुलाकात एक ऑफिस के अंदर जिम और सू नाम के एक कपल से हुई, जो ऑथर से अपनी रिटायरमेंट को लेकर फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए आए थे। यहाँ पर एक शॉकिंग बात ये थी कि वो कपल 52 की एज में थे, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में $2 मिलियन थे, जबकि उन दोनों की सालाना इनकम सिर्फ $40,000 थी, जो अमेरिका के एक एवरेज कपल के एनुअल इनकम से भी कम थी। अब वैसे तो वो कपल ऑथर से फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए आए थे, और उनसे मिलने के बाद ऑथर को ही उन कपल से काफी कुछ सीखने को मिला। वो बताते हैं कि जब उन्होंने जिम से पूछा कि उन्होंने इतने सारे पैसे जमा कैसे किए, तो उन्होंने बताया कि देखो, आजकल क्या होता है, लोग इधर पैसा कमाते हैं और उधर खर्च कर देते हैं, जिसमें उनके बिल्स, उनकी जरूरत के खर्च और उनके बाकी फालतू के खर्च भी होते हैं। लेकिन वहीं हम क्या करते थे, हम शुरुआत से ही अपना पेचेक मिलने पर पहले खुद को पे करते थे, क्योंकि ये चीज हमको हमारे बड़ों ने सिखाई थी। उन्होंने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के लिए तुमको अपनी इनकम में से कुछ परसेंटेज खुद को जरूर देना होगा। और उस टाइम पर हम जिस सिचुएशन में थे, यानी मैं और मेरी बीवी, हमें आगे चलकर एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीने की बहुत इच्छा थी। तो हमारी शादी हो जाने के बाद हम दोनों ने अपनी इनकम से 4% बचाना शुरू कर दिया। फिर बाद में धीरे धीरे हमको ये लगने लगा कि हम इससे ज्यादा पैसे सेव करके भी अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, तो हमने वैसे ही किया। आज जब हम आपसे यहाँ पर मिलने आए हैं, तो आज हम दोनों अपनी अपनी इनकम का 15% तक बचा लेते हैं। अब उन कपल्स की बातों से जो सबसे पहली चीज ऑथर को सीखने को मिली वो थी अपनी इनकम आते ही सब कुछ लुटा देने के बजाय पहले खुद को पे करना। शुरुआत में हो सकता है ये चीज करना थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानना आप कुछ परसेंट अलग सेव करके भी अपने मंथली एक्सपेंसेस मैनेज कर पाएंगे। और ये आपको तभी पता लगेगा जब आप कुछ परसेंट ही सही बट इसकी शुरुआत करेंगे। अगला पॉइंट है द लेटर फैक्टर। ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ा लेसन जो उन्होंने जिम और सू से सीखा वो ये था कि ज्यादा इनकम का रिच होने से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास इनकम ज्यादा होगी तो आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे। लेकिन वो बताते हैं कि इस चीज से पॉसिबली बचा जा सकता है अगर आप गेटिंग रिच स्लोली के कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, जैसे जिम और सू ने फॉलो किया था। इसका मतलब होता है धीरे धीरे अमीर बनना, जिसको उन्होंने लेटर फैक्टर का नाम भी दिया है। अमेरिका में एक नॉर्मल कॉफी $3.5 में आती है, जिसे अगर आप अपने मंथली एक्सपेंसेस से हटा देते हैं तो आप सालाना अपनी कॉफी पर $1,250 का खर्च सेव कर सकते हैं। अमेरिका से हटकर इंडिया और बाकी कंट्रीज में भी कई ऐसे लोग हैं जो बाहर की अनहेल्दी चीजें जैसे स्मोकिंग, जंक फूड, अल्कोहल, इन सब चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं। अब कुछ सेकंड्स के लिए जरा अज्यूम करो कि आपके अंदर भी कोई ऐसी एडिक्शन है, जो कि कुछ लोगों के अंदर तो रियल में भी होगी, और इन एडिक्शन से आप रोज के कम से कम 200 रुपए खर्च कर देते हैं। तो ये जान लो कि आप हर साल लगभग 73,000 रुपए उन चीजों में बर्बाद कर रहे हो जो उल्टा आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। बट वहीं अगर आप इन पैसों को बचाकर कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो तो कुछ सालों के बाद आपके पास इतनी इनकम होगी जो आपको एक सुकून की जिंदगी देगी। अब हो सकता है आपको ये बात सुनने में थोड़ी ऑड लग रही हो, बट अगर आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा मेरा क्या पॉइंट है। मान लो कि आपने 20s की एज से ही पर डे 500 रुपए सेव करने स्टार्ट कर दिए, जो महीने के 15,000 और साल के 1,82,500 रुपए होते हैं, जिसे अगर आप शेयर मार्केट के अंदर 10% इंटरेस्ट रेट में 30 सालों के लिए कमिटेड होकर इन्वेस्ट करते हैं तो 50 की एज तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 54 लाख तक पहुँच जाएगी, जो कंपाउंडिंग की वजह से प्रॉफिट में आकर 3.54 करोड़ बनती है।
और इस बीच अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट में अमाउंट को और बढ़ा देते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्निंग अमाउंट इससे भी ज्यादा होगा। यस, कई लोग इस प्रोसेस को बहुत ही मुश्किल काम समझेंगे और इसको हवाई बातें कहेंगे, बट ऑथर के इस पॉइंट को ऐड करने का मेन मकसद यही है कि लोग इस डेटा से इंस्पिरेशन लें और फालतू इधर उधर खर्च करने के बजाय पैसों को सही जगह पर लगाएं। एंड अगर आप इतना पेशेंस रखते हैं और पैसे इन्वेस्ट कर पाते हैं तो हो सकता है आपको इस डेटा से थोड़ा कम मिले, लेकिन फिर भी वो उतना होगा जो फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीने के लिए इनफ हो। अगला पॉइंट है मेक इट ऑटोमेटिक। ऑथर का एक बहुत ही फेमस कोट है, If it requires a lot of discipline, it probably won't work। मतलब अगर आपको किसी चीज को करने में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ रही है तो या तो वो चीज काम नहीं करेगी या हम ज्यादा टाइम तक उस चीज को लेकर सीरियस नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं वो ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं। हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन या फ्यूचर बेनिफिट से ज्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करते हैं। इसलिए पता होने के बाद भी कि हमारी इन्वेस्टमेंट से हमें फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा, हम डिसिप्लिन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं रख पाते, जिसका सबसे बड़ा रीजन होता है जल्दी रिजल्ट न मिलना। कई लोगों को आपने देखा होगा जो अपने ब्राइट फ्यूचर को इमेजिन करके मोटिवेट होकर अपना इन्वेस्टमेंट गोल तो बना लेते हैं, पर कुछ ही टाइम में उनकी ये मोटिवेशन कम होने लगती है एंड तब तक उनके लिए अपने गोल तक पहुंच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ वो कपल जिनके बारे में शुरुआत में बात हुई थी उनके साथ भी हुआ था। वो पैसों को बहुत ही डिसिप्लिन में आकर अलग अलग जगह पर सेव और इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसमें उनका इनडायरेक्टली काफी एफर्ट लग रहा था, बट फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सही से इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने डिसिप्लिन में रहकर अपने पैसों को सेव करने की जगह कुछ अलग डिसाइड किया। उन्होंने पहले तो अपने बिहेवियर को, अपने डिजायर्स को और अपनी विल पावर्स को कंट्रोल करना बंद कर दिया। मतलब उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसके थ्रू वो बिना एफर्ट्स लगाए, बिना अपनी विल पावर का यूज किए भी खुद को पे करने लगे। उन्होंने ये सिर्फ एक बार डिसाइड किया कि वो अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी इनकम में से कितने पैसे सेव करेंगे। फिर इसके बाद उन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढे जिससे उनको अच्छी रिटर्न मिले, और फिर जब उनकी सैलरी मिलकर उनके बैंक अकाउंट में आती, उसमें से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ऑटोमेटिकली ही इन्वेस्टमेंट फंड में चला जाया करता था, जिससे उनको ये फील ही नहीं हुआ कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग से सेव और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ऑथर बताते हैं कि खुद को पे करने का या इन्वेस्टमेंट करने का उनको ये सबसे बेस्ट तरीका लगा, क्योंकि इसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आपके पैसे अपने आप ही बैंक अकाउंट से विड्रॉ होकर आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, वो भी बिना आपकी नजरों में आए। मार्केट में बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड या SIP मौजूद हैं जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट बना सकते हैं। अगला पॉइंट है ऑटोमेट योर इमरजेंसीज। आपने लाइन तो जरूर सुनी होगी, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी आपको अच्छी चीजों के लिए उम्मीद रखनी चाहिए और बुरी चीजों को फेस करने के लिए पहले से ही खुद को रेडी रखना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर हम सभी को पता है, कोई नहीं जानता कब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि आप अभी जो काम कर रहे हैं वो आगे शायद ना हो। गॉड न करे आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े या कुछ और नेगेटिव हो जाए, बिकॉज होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको उस टाइम के लिए पहले से ही खुद को रेडी रखना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अमेरिका के अंदर नॉर्मली लोग 3 महीने का ही इमरजेंसी फंड सेव करते हैं, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो वो उसमें यूज कर सके। पर वो ये नहीं सोचते कि अगर चौथे महीने भी उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिला तब क्या होगा। इसलिए अपनी एडवाइस में ऑथर लोगों को 3 महीने का नहीं बल्कि लगभग 12 से 18 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार करने की हिदायत देते हैं। अब यस, कई लोगों को ये टाइम बहुत ही ज्यादा लग रहा होगा और वो ये सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा इमरजेंसी फंड तैयार करने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इमरजेंसी फंड होगा ये सिर्फ आपकी इमरजेंसी के लिए नहीं होगा, बल्कि इस फंड के थ्रू आपको इतना बैकअप मिल जाएगा कि आप अपनी लाइफ को भी बेटर बना सकें। जैसे मान लो कि अभी आप अपनी करंट जॉब को स्विच करना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम में आपको ये सोचकर उस ऑफिस में काम नहीं करना पड़ेगा कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो नई जॉब मिलने तक मेरा गुजारा कैसे होगा, क्योंकि तब तक आपके पास आपका इमरजेंसी फंड होगा। और इन केस अगर आप अपना करियर चेंज करके कोई बिजनेस शुरू करने की सोचें, तब भी ये इमरजेंसी फंड उस वक्त आपके बहुत काम आएगा। आप इमरजेंसी फंड को तैयार करने के लिए भी ऑथर वही सेम मेथड का यूज करने को कहते हैं। मतलब आपको अपने पैसों को स्पेंड करने से पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट या कम से कम अपनी इनकम का 5% इमरजेंसी फंड में डालते रहना होगा। एंड क्योंकि ये एक इमरजेंसी फंड है, इसलिए आपको उसके अंदर कंटिन्यूअसली सेव करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाए, फिर फ्यूचर में आने वाली किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को आप आराम से हैंडल कर लेंगे। ये सभी बातें मैंने आपको डेविड बार्क की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर से बताई हैं। ये बुक उन लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है जो अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको काफी इंस्पिरेशन मिली होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।